व्यक्ति जब तक बुराई को मानने का नहीं और उसे स्वीकार नहीं करने का और श्रेष्ठ पर चलने की जिद नहीं होगी, पर चलने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, तब तक वह सफल आगे नहीं बढ़े। क्योंकि देखो, यम नियम आलस्य का त्याग, शरीर का आत्मबल, पुरुषार्थ ये क्या है, दिव्य गुण स्वभाव, प्रत्येक कामों के करने की रीति है कि विद्वान है तो विद्वानों की भावनाओं में चल रहा है, उसी भावनाओं में रमण करने के लिए वह व्यक्ति को अच्छाई को जानना हो सके, अच्छाई को जब तक प्रबलता से चाहेगा नहीं तब तक नहीं बढ़ेगा वह। क्योंकि देखो कहा गया है, अच्छे प्रकार वाणी और पृथ्वी की पालना करने वाला वह गुण स्वभाव प्रत्येक कर्मों के करने की रीति को जानता है। वाणी और पृथ्वी की पालना करने वाला अपने अपने प्रियजन का या अपनी धरती माता का, अपनी रक्षण की हुई वस्तु का, वाणी से रक्षा भी होती है, पृथ्वी से माता और अन्य सब रक्षा करते हैं, उनके गुण और स्वभाव को प्रत्येक कामों की रीति करने की रीति को जानता नहीं तो वह वो तुरंत जानता है, उन कामों के करने की रीति से वो विद्वान होता रहता है। क्योंकि उत्तम वाणी और उत्तम पृथ्वी की रक्षा करते हुए अपने रक्षणों का जान, अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों का जान, अपने आसपास श्रेष्ठता में रहते हुए प्रत्येक कामों के करने की रीति जानता है, विद्वान है वह। जैसे कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर असहाय से निर्भय होकर के रहता है, ठीक वैसे ही विद्वान की विद्वत्ता इसी में ही है कि वह निरंतर विद्वान के कर्म को सोचता रहे, भान करता रहे, उसमें चलता रहे, उससे विपरीत न जाए, अपने स्थान की आनंद को, अपने स्थान के ऐश्वर्य को जानता रहे, उस ऐश्वर्य में रमण करता रहे, उस ऐश्वर्य को बढ़ाता रहे और उस ऐश्वर्य से अपनी उन्नति करे। तो ये कि निश्चय ब्रह्मचर्य, जहाँ पर ब्रह्मचर्य है या वह विद्यार्थी है, उसे उसके स्थान का ही उसी में बढ़ाना चाहिए, उसी के स्थान में रमण करना चाहिए, उसके स्थान के ऐश्वर्य से ही आनंद लेना चाहिए। वह जो ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य के आनंद से ही उन्नति करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उत्तम शिक्षा, विद्या, शरीर आत्मा का बल, आरोग्य, पुरुषार्थ, ऐश्वर्य, सज्जनों का संग, आलस्य का त्याग, यम नियम, उत्तम सहाय के बिना किसी मनुष्य का गृहश्रम धारा नहीं जा सकता। और गृहश्रम के लिए बहुत बड़ी ये सब नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐश्वर्य इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किसी के बिना धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए इसका पालन सबको करना चाहिए। विद्वत्ता इसमें ही है कि विद्वत्ता को धारण करते रहे, विद्वान बने रहे, विद्वान की भावनाओं को बनाए रखे, उसमें बने रहे। अगर उसमें बने रहे तो बहुत श्रेष्ठता आप में आएगी, श्रेष्ठता के संग उन्नति आएगी, श्रेष्ठता के संग होने से व्यक्ति को कर्मों के करने की रीति और कामों के करने की प्रीति होती है, जिससे कि कामों में व्यक्ति सुगुण स्वभाव में उन्नत में चलता है। वह जब कामों में काम करने की प्रीति होती है तो वह सुखी आनंदित होता है। तो ये काम कैसे होंगे, इन सब की बातों का ध्यान रख करके, जिससे कि वह श्रेष्ठता में रहे और फिर वह उसकी नीति उसी में रहे, उस नीति से वह आनंदित हो, उस नीति के सहाय से वह कभी दुखी ना हो, कभी कभी नीचा ना महसूस, कभी असहाय सा महसूस ना करे। इन सब देखो, उत्तम सहाय के बिना असहाय ना महसूस करे। देखो ये सब उत्तम सहाय हैं। अच्छा, सहाय भी व्यक्ति के रूप में भी होता है, सहाय ब्रह्मचर्य के रूप में भी होता है, आत्म का उसके बिना वो जो इसके पास, तो इसलिए ही कहा गया है, जो श्रेष्ठता है व्यक्ति अपने ऐश्वर्य के सहाय में जाता है, उसको कभी भी असहाय सा महसूस नहीं होता, वो सर्वदा ऊंची विचार रखता है। विद्वत्ता इसमें है कि जो आपका ऐश्वर्य उसमें बने रहे, फिर आप असहाय नहीं होंगे किसी के, आपको सहाय से सुख प्रदान होगा। जैसे कहते हैं कि सूख गए हैं इनके आंसू, ये ना कभी रोते हैं, सच कहते दुनिया वाले पत्थर दिल होते हैं लोगों,
दुनिया वा तर दिल को